भी एवरीबडी सेज कि लाइफ में एक मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये बैलेंस तभी आता है जब वी लर्न टू मैनेज आवर सेल्व्स। अभी ये सब बातें तो बहुत थियोरेटिकल लगती है, बहुत ज्यादा लगता है कि हर कोई ये इस चीज पे बात करता है। तो आज हम ऐसी कुछ बातें देखेंगे कि थोड़ा इंसाइट मिले, थोड़ा इंसाइट देने की कोशिश करूंगी मैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको अपने लाइफ में धारण करने की कोशिश करना। पर उसके पहले मैं एक कहानी से शुरुआत करती हूँ। कहानी तो थोड़ी लंबी है पर मैं उसको बहुत ब्रीफ में, बहुत शॉर्टकट में आपको बताऊंगी कि एक सन्यासी थे, वो गुरु थे और उनके कुछ शिष्य थे। तो वो शिष्य कहीं जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं भिक्षा मांगने, और उनका उद्देश्य रहता है कि वो उस गांव में कुछ दिन तक रुकेंगे। अभी उनका कार्य जो है भिक्षा मांग के अपना पेट भरना होता है। तो इसी कार्य के दौरान जो उनका एक शिष्य होता है, उस शिष्य को उस गांव में रहने वाली किसी महिला के साथ अटैचमेंट हो जाती है। अब वो तो सन्यासी बनने आया था गुरु के पास, वो इस उद्देश्य से आया था कि वो अपने लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, प्योरिटी धारण करेगा और एक एनलाइटमेंट पाने की उसने कोशिश करने के लिए वो सन्यासी के पास आया था। पर वो कहीं और राह भटक गया उस गांव में जाकर के, और शायद कुछ दिन तक यही कर्म चलता रहा। पर एक दिन उसको रियलाइजेशन हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं यहाँ पे गुरुजी के पास क्यों आया हूँ, किस पर्पज से आया हूँ। तो उसको ये जब ये रियलाइजेशन फैक्टर आती है तो वो गुरुजी के पास जाते हैं अपने वो शिष्य, और उन्हें वो बोलते हैं कि गुरुजी मुझे यहाँ से जाना है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, बिकॉज काफी दिन हो गए हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए और मैं थोड़ा थोड़ा राह भटक रहा हूँ, अपने प्योरिटी के मार्ग से मैं हट रहा हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं ठीक है चलेंगे, कल देखते हैं। अब शिष्य ने क्या किया, उसको रुकना ही पड़ा क्योंकि गुरुजी ने बोला कल देखते हैं। कल वापस से आया, वो वापस से गुरुजी के पास गए, और वापस से जाने के बाद गुरुजी ने बोला नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा पेट खराब है, सो कल देखते हैं। अब तीसरे दिन फिर वो शिष्य गुरुजी के पास गया कि चलिए चलिए नहीं जाना है। तो गुरुजी ने फिर कोई बहाना मारा। सो ऐसा करते करते काफी दिन निकल गए। तो वो शिष्य का पेशेंस लेवल थोड़ा डगमगा गया, वो इतना आतुर हो गया उस जगह से निकलने के लिए कि वो एक चाकू लेके आया और वो गुरुजी के पास गया, और गुरुजी को बोलते हैं वो शिष्य कि या तो आप हम यहाँ से निकलेंगे या फिर आज मैं आपका मर्डर करके मैं खुद को भी खत्म कर दूंगा आज, अगर हम नहीं चले तो। ये इतना भयानक दृश्य जब गुरुजी ने देखा तो वहां से गुरुजी भाग गए। शिष्य वहीं रह गया, गुरुजी भाग गए, डर के मारे, समझ सकते हो कि उसके हाथ में चाकू है करके वो भाग गए। फिर कुछ घंटों के बाद गुरुजी वापस आते हैं उनके पास, शिष्य के पास, और शिष्य को बोलते हैं ठीक है अब चलो, अब चलते हैं, अब यहाँ पे हमारा काम पूरा हो गया। शिष्य बोलते हैं मैं आपको इतने दिनों से बोल रहा हूँ चलिए चलिए चलिए, आप नहीं चल रहे थे, और आज जब मैंने आपको चाकू दिखाया तो आप उस चीज के लिए राजी हो गए। आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उसने गुरुजी से प्रश्न किया। तो इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग हैं, 59 लगभग 60 लोग जो है, कोई बता सकता है मुझे कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया था? कोई अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं? लेट्स कीप दिस इंटरैक्टिव सेशन। कोई बोलना चाहेगा या कोई मैसेज डालना चाहेगा कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया? और फिर गुरुजी का ये फैसला क्यों हुआ कि हाँ चलो अब चलना चाहिए, हमारा ये कार्य पूरा हुआ? हाँ जी, कोई अनम्यूट कर रहे हैं? जयश्री मनियार जी, हाँ जी बोलिए। पेशेंस ट्राई कर रहा था, ओके।
गुस्से में इंक्रीज। बच्चा कुछ भी कर बैठेगा, हाँ इसलिए गुरुजी ने सोचा कि चले चलो, जो गए तो अच्छा रहेगा। अच्छा ओके। शिखा परीक्षा लिया, ओके, समवॉट ओके। चलिए ठीक है, इसका आंसर हम दे ही देते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। गुरुजी ने कहा उस शिष्य से कि जिस तरीके से तुमने आज कहा था उस तरीके से तुमने पहले कभी नहीं कहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें ये ग्रहण करना है कि किसी को किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उतनी इंटेंसिटी की जरूरत पड़ती है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से कहें कि हमें बदलना है बदलना है बदलना है, पर वो सुपरफिशियल लेयर पे होता है। जब तक कोई भी चीज अंदर से ना निकले, जब तक हमारे अंदर के भाव इतने स्ट्रांग नहीं हो उसको बदलने के लिए, तब तक हम चेंज नहीं ला सकते हैं। इतने दिनों तक वो शिष्य सिर्फ ऊपर लेवल से कह रहा था, पर जिस तरीके से वो चाकू लेके गया मर्डर करने के लिए, ये दर्शाता है कि वो उस चीज से बाहर निकलने के लिए वो एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच चुका है। ही नीड्स द चेंज एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। हम कहते हैं कि चेंज जो होता है ना, चेंज लाने में कई दिन लग जाते हैं, इट टेक्स टाइम टू चेंज, ये हमारी धारणा होती है। पर एक्चुअली में अगर मान लो आज एक आयरन रखा है और आयरन वो गर्म है और आपने रखा हुआ है साइड में और वो गर्म है, आपको पता नहीं है वो गर्म है, और आपने उसको टच कर लिया तो, और आपका हाथ जल गया, तो क्या आप नेक्स्ट टाइम जब कभी आयरन रखा होगा तो क्या आप उसको धीरे से टच करके देखोगे कि वो गर्म है कि ठंडा है? उसको स्लाइड आप फील करना चाहोगे कि उसकी टेम्परेचर कितनी है ताकि आप उसके हैंडल को पकड़ सको। आप बेफिक्र होके आयरन को नहीं पकड़ोगे। तो क्या चेंज मोमेंट में नहीं आया? क्या चेंज एक मोमेंट में नहीं आता है? अगर मान लीजिए तवे पे आपका हाथ चला गया ऐसी रोटी बेलते बेलते, क्या आप कॉन्शियसली नेक्स्ट टाइम रोटी नहीं बेलोगे कि तवे पे हाथ ना जाए? कि आप वेट करोगे कि चेंज जो है वो 2 बार जलेगा, 3 बार जलेगा, 4 बार जलेगा, 1 महीना लगातार जलेगा, उसके बाद मैं चेंज लाने की कोशिश करूंगा या करूंगी? आप इंस्टेंट चेंज लाते हो अपने बिहेवियर में, उस चीज को देखने के नजरिए में। तो चेंज हम बोलते हैं ना, जैसे जैसी संकल्प वैसी सृष्टि। अगर हम ये संकल्प करते हैं कि चेंज बहुत दिनों के बाद आएगा या इतने प्रैक्टिस के बाद आएगा, तो सृष्टि भी हम वैसा ही बना रहे हैं। पर अगर हम ये दृढ़ता अपनाते हैं कि चेंज मुझे इसी मोमेंट से करना है, तो वो चेंज होता है। और मैं ये स्टोरी इसीलिए बताई, मैं चेंज के ऊपर इसलिए बात करना चाह रही थी, अब किया मैंने कुछ मिनटों में, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ प्लेटफॉर्म में हैं, 70 लोग के आसपास प्लेटफॉर्म में जो है, वो जानते हैं कि गुस्सा करना इज नॉट गुड एंड आई वांट टू चेंज इट। एंड मैंने ये आयरन वाली स्टोरी आपको इसीलिए बताई कि चेंज जो होती है वो आज से करो। ये नहीं कहना है कि हमें जो गुस्सा करना है हम कल छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे, नरसों छोड़ेंगे, सिचुएशन को हम बैलेंस करके देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये गुस्सा छूटेगा। नहीं, आज और अभी at 9:47 PM 27 जनवरी 2022 मेक श्योर कि आज से गुस्सा करना बंद करें। ये दृढ़ता अपने अंदर लाए। जब दृढ़ता अपने अंदर आती है तो रास्ते स्वतः ही खुलते हैं। और रास्ते खुलने के कुछ चीजों में के लिए मैं आपको हेल्प करूंगी, जितना मेरा नॉलेज है मैं वो इम्पार्ट करने की कोशिश करूंगी आप लोगों को। तो ये एंगर मैनेजमेंट जो है, लेट्स टेक इट वर्ड वाइज। ANGER एंगर की स्पेलिंग होती है ना,
तो हम इस स्पेलिंग के अकॉर्डिंगली हम एंगर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एंगर सबको पता है कि एंगर क्या होते हैं। एवरीबडी नोज कि एंगर नहीं करना चाहिए। सब चाहते हैं एंगर नहीं करना, फिर भी वो करते हैं। अच्छा, इसके पहले मैं एक बिलीफ सिस्टम आप लोगों का कोशिश करूंगी थोड़ा सा मैं उस चीज को चेंज करूं। जैसे कि लोग बोलते हैं गुस्सा करना तो नेसेसरी हो जाता है, कभी ना कभी गुस्सा करना नेसेसरी है। तो इसके ऊपर मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ कि अगर आप एक शूज पहने हो, उस शूज के अंदर एक छोटा सा कंकड़ घुस जाएगा आपके शूज में, तो आप कितने दूर तक आप चल पाओगे उस कंकड़ के साथ? स्टार्टिंग में कुछ देर तक आपको वो कंकड़ फील नहीं होगी क्योंकि वो काफी माइन्यूट है, पर अगर आपको लंबा चलना है तो वो कंकड़ ही आपके पैर में घाव करेगा, और वो घाव आपको एक सर्टेन टाइम के बाद चलने नहीं देगा। वो दर्द आपको एक सर्टेन टाइम के बाद आपको लगेगा कि मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता हूं। एक मोमेंट ऐसा भी आएगा आपके लाइफ में। ये गुस्सा भी यही है। हमें लगता है गुस्सा तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इसके साथ चलना जरूरी है, हम एक टाइम तक तो चल लेते हैं, पर उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे डिप होने लगती है, क्योंकि ये हमारे आंतरिक संस्कार बनने लगते हैं। और हम आज को एक बात पे गुस्सा कर रहे हैं, कल को ऐसे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, क्योंकि हमने वो धीरे धीरे वो संस्कार बिल्डअप कर लिए और ये बिलीफ सिस्टम बिल्ड कर लिए कि गुस्सा तो नॉर्मल है। पर ये नॉर्मैलिटी, ये एबनॉर्मल नॉर्मल जो हम डिफाइन करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी इट इज एबनॉर्मलिटी। तो ये जो एबनॉर्मलिटी है जिसको आजकल लोग नॉर्मल बनाते हैं, तो ये एबनॉर्मल नॉर्मल आपको कितने दिन तक आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ाएगा? एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में आप भी एग्जॉस्ट हो जाओगे। इसीलिए क्या होता है ना, इट्स लाइक ये ऐसी चीजें हैं कि हमारे को एलर्जी होती है ना, आज को किसी चीज की एलर्जी होती है, कल वो एलर्जी का जो लूप है वो बढ़ता ही जाता है, क्योंकि आज हमें जिस चीज की एलर्जी हुई कल भी किसी और चीज की एलर्जी उसमें ऐड ऑन होती जाती है। ये गुस्सा भी वैसा है, आप एक चीज पे गुस्सा करेंगे, कल परसों नरसों आगे की जिंदगी में और उसमें ऐड होता जाएगा। ये वही कंकड़ के हिसाब से है। इनिशियली आपको लगेगा कि हाँ मेरा काम निकल रहा है, हाँ लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, हाँ मेरा काम तो बहुत स्मूथली निकल जाता है, बट एक स्टेज के बाद ना आपके परिवार वाले खुश रह पाएंगे, ना आप स्वतः खुद खुश रह पाओगे। और ये हम सब इस चीज को फील किया हुआ है हमने। इट इज नॉट समथिंग न्यू, हम सब जानते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी आप आगे चलते हैं। जैसे कि एंगर मैनेजमेंट आज का टॉपिक है, हम एंगर को मैनेज कैसे करें। अब आप एक एग्जाम्पल में लेना चाहूंगी कि मान लीजिए एक ऐसी बात है जिसमें हमें लगता है कि चीजें, एक सेकेंड, हाँ जस्ट अ सेकेंड प्लीज, हाँ ओके सॉरी, हाँ जी। तो हम एंगर की बात कर रहे थे, और जैसे मैंने एंगर का स्पेलिंग बताया, सब ANGER। तो लेट्स स्टार्ट विथ, सो A स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किस चीज की? एक्सेप्टेंस उस संस्कार की। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मेरे जान पहचान मेरे फैमिली में भी ऐसे लोग हैं जो ये मानते ही नहीं है कि गुस्सा जो होता है वो खराब चीज है। गुस्से का कारण कुछ भी हो, बट इट इज डैमेजिंग आवर रिलेशनशिप। ये वो एक्सेप्टेंस मोड में नहीं जाते हैं, और ये एक्सेप्टेंस नहीं कर पाना ही सबसे बड़ा रीजन है हमारे गुस्से आने का। क्योंकि हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम स्वयं को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और हमारा रिएक्शन क्या होता है, चलो रिएक्शन तो लास्ट में आएगा एंगर के,
हमारा उस सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका क्या होता है? गुस्सा। अब इस गुस्से को हम नॉर्मलाइज कैसे करें? हम सब ने बचपन में इंक जरूर यूज किया है ना? इंक का बॉटल आता था। अभी वो इंक का बॉटल जब खत्म होता है तो हम क्या करते हैं? उसको हम धोते थे। बचपन में तो ऐसा गेम हमने बहुत खेला है ना कि इंक के बॉटल को धोना बहुत अच्छा लगता था। तो क्या हम तुरंत उस इंक के बॉटल को धोने के लिए, अगर सबने ये एक्टिविटी की होगी बचपन में, तो इंक के बॉटल को हम नल के नीचे खोल के छोड़ देते थे और नल का पानी ऑटोमेटिकली वो इंक के बॉटल के जो नीचे में जो इंक लगा रहता था वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो बॉटल से बाहर आ जाता था। राइट? हम सब ने किया हुआ है ना ये एक्टिविटी। तो हमारा फोकस पॉइंट ये एक्टिविटी से हमें ये सीखना चाहिए कि हमारा फोकस पॉइंट इंक निकालने के ऊपर नहीं था। हमारा फोकस पॉइंट था नल को कितनी जोर से हमने खोल के रखा है। जितनी जोर से हमने नल को खोल के रखा है, जितना अच्छा पानी उस इंक के बॉटल में गया है, उतनी जल्दी वो पेंदी से वो इंक बाहर निकल के आते थे। सो ए स्टैंड्स फॉर एंगर का ए स्टैंड्स फॉर, अगर हम एक्सेप्टेंस ले रहे हैं, एक्सेप्टेंस के साथ साथ अफर्मेशन भी लेते हैं। ए फॉर अफर्मेशन। अभी अफर्मेशन जो होती है कभी भी हम निगेटिव चीज के लिए नहीं लेते। अफर्मेशन हम हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड टुवर्ड्स द गोल, और एक अफर्मेशन होती है अवे फ्रॉम गोल। जैसे कि मुझे गुस्सा नहीं करना है इज अवे फ्रॉम गोल है, मुझे शांत रहना है इस टुवर्ड्स गोल है। तो अफर्मेशन हमेशा टुवर्ड्स गोल वाले ही होने चाहिए। मैं गुस्सा ना करूं, मुझे गुस्सा नहीं करना है, ऐसे सेंटेंसेस हमें नहीं बनाने। अफर्मेशन में हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए हैं। इंक की तरफ ध्यान नहीं देना है, वो नल के पानी की तरफ ध्यान देना है कि मैं शांत स्वरूप हूं। ये आत्मा का एक फीचर है। जैसे कि शरीर का फीचर है 2 हाथ, 2 आंख, 1 नाक, 1 मुख, 2 पैर, वैसे ही आत्मा का फीचर है कि वो शांत स्वरूप ऑलरेडी है। उसे शांति ढूंढने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो अफर्मेशन हम लेंगे, मैं शांत स्वरूप हूं। ओके, अभी कुछ देर के लिए सब अपने काम छोड़ करके शरीर को स्थिर करें। शरीर को स्थिर करें, फोन नीचे रख दें, आंखें बंद करें, गहरी सांसें लें और खुद से बोले, मैं शांत हूं। शांति मेरा नेचर है। मेरे चारों ओर शांति का प्रभा मंडल है। मुझ आत्मा से शांति की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं शांति का पावर हाउस हूं। शांति मेरी क्वालिटी है। रिलैक्स, ओपन योर आईज। ये जो एक्टिविटी है दिन में आप चाहो तो 1000 बार भी कर सकते हो। परमात्मा हमें सिखाते हैं हर घंटे कुछ ना कुछ अफर्मेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हर घंटे। जिस प्रकार मोबाइल जब डिस्चार्ज होता है तो हमें पता चलता है कि अभी 10% बैटरी है, 20% बैटरी है, बट हमारी बैटरी कब डिस्चार्ज हो जाती है इसका हमें अटेंशन नहीं रहता है। तो इसको अटेंशन देने के लिए परमात्मा ने सिखाया है कि हर घंटे कोई ना कोई अफर्मेशन, जैसे आज एंगर की बात चल रही है तो एंगर शब्द, गुस्सा शब्द ना लेके पॉजिटिव शब्द हम शांत लेंगे।
हमें वो इंक के बॉटल से वो इंक निकालना है, पर हम इंक को निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। हम अच्छा पानी भरेंगे, फुल फोर्स से भरेंगे, तो वो इंक ऑटोमेटिकली निकलेगा। उसी प्रकार जब हम ये अफर्मेशन ले रहे हैं, मैं शांत हूँ, मेरे चारों ओर शांति का वातावरण है, वाइब्रेशन है, मैं इस ऑरा के अंदर सेफ हूँ, मैं इस ऑरा के अंदर शांत हूँ, पूरे घर में शांति की वाइब्रेशन फैला रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हमारा गुस्सा शांत होने लगता है। अब जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं तो उसका रीजन, अगर आप कोई भी सिचुएशन ले अपने लाइफ का, तो वो जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं या जब हमारा मूड खराब होता है, तो हमेशा कोशिश करें ये जानने की वो जो मूड खराब हो रहा है वो किसके कारण खराब हुआ है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, जिस दिन मैं सवेरे नहीं उठती हूँ, मान लो आई हैव सेट अ रूटीन कि मुझे 3 बजे सुबह उठना है, 4 बजे तक उठ जाना है। जिस दिन ऐसा सिचुएशन आता है, जिस दिन मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मन में हलचल होती है, लेकिन वो हलचल कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली चल रहा है, वो बाहर नहीं निकल रहा है। पर ऐसी कोई चीजें हो जाती है घर में जो मेरे अगेंस्ट मतलब जैसे कि मान लो किसी ने गीला टॉवल रखा है सोफे के ऊपर, जो कि मुझे पसंद नहीं है, तो वो ट्रिगर कर जाता है मेरे गुस्से को। गुस्से का रीजन वो गीला टॉवल नहीं था, गुस्से का रीजन क्या था कि मैंने 3 बजे नहीं उठी, और वो सब कॉन्शियसली मेरे माइंड को डिस्टर्ब किए हुए है पूरा दिन, और उसके कारण ये ट्रिगर जब आता है तो मैं बर्स्ट आउट हो जाती हूँ। लेकिन व्हेन यू सिट विथ योरसेल्फ, हम क्या करते हैं ना आजकल, खुद के साथ बैठते नहीं है कभी। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे मैं अगर पूछूं कि आपको अगर मैं बोलूं आधा घंटा कुछ मत करो, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट क्लोज योर आईज एंड सिट क्वाइटली, हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू डू इट? कितने लोग यहाँ कर पाएंगे? रेज योर हैंड्स। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, जो विचार आ रहे हैं आने दे, जो विचार चल रहे हैं चलने दे, लेकिन शांति से बैठना, शरीर का एक अंग भी ना हिले। कितने लोग बैठ पाएंगे? 2 लोगों ने हैंड रेज किया है। कितने लोग हैं इस प्लेटफॉर्म में? अभी इतने लोगों में चलो 5 लोगों ने हैंड रेज किया है। आधा घंटा, चलो आधा घंटा नहीं, 10 मिनट मैं बैठ पाऊंगी। अलका जी ने कहा, प्रतिभा जी ने कहा, सोनाली जी ने हाथ रेस किया था। नॉट इवन 50% पीपल। यहाँ पे 50 लोग की जनता भी नहीं ये चीज एकदम दावे से कह सकते हैं कि हम आधा घंटा बिना हिले, बिना कुछ किए हम रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम हड़बड़ी में जीने के संस्कार हमने बना लिए, और हड़बड़ी में जीने के संस्कार मतलब जो काम मैं कर रही हूं उस पर ध्यान नहीं है, लेकिन इसके बाद मुझे क्या करना है उस पर ध्यान है। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो सुन रहे हैं, दे आर हियरिंग इट, दे आर नॉट लिसनिंग टू माई वर्ड्स। वो सुन रहे हैं, वो सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि अरे किचन साफ नहीं किया, ये जब खत्म होगा ना मैं किचन साफ करूंगी, या फिर अरे चलो मच्छरदानी नहीं लगा है, ये काम हो जाएगा ना तो मैं मच्छरदानी लगाऊंगी, या फिर अरे देखो मन के पीछे चल रहा है, अरे बच्चे वहां क्या कर रहे हैं ये सब। We are not living in the moment. We are not being conscious about things which we are doing. कॉन्शियसली हम वो काम नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा आगे की सोचते हैं कि नेक्स्ट 5 मिनट, नेक्स्ट 5 मिनट के बाद मुझे क्या करना है। दोपहर का खाना बना रहे हैं, रात के खाने में क्या बनाना है वो सोच रहे हैं। दोपहर का खाना खा रहे हैं, रात के खाने में क्या खाना है वो सोच रहे हैं। हम कॉन्शियसली अपना काम प्रेजेंट में रह ही नहीं रहे हैं, और जब हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि हम कभी पास्ट में चले जाते हैं, कभी फ्यूचर में चले जाते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रेजेंट इन आवर लाइव्स।
बोला जाता है ना, प्रेजेंट जो है एक गिफ्ट की तरह ले, लेकिन हम वो गिफ्ट की तरह ले ही नहीं रहे हैं। तो पहला एंगर का वर्ड क्या हो गया? अफर्मेशन। दूसरा जो है न्यूनेस, कुछ नया करे। एंगर का एन फॉर न्यूनेस, कुछ नया करे, कुछ आर्ट सीखे, ड्राइंग सीखे। जैसे आप यहाँ प्लेटफॉर्म पे आए हो, प्लेटफॉर्म पे कुछ नया सुन रहे हो, इस तरह की कोई चीजें करे। कहीं भी कुछ भी ऐसा हो रहा है जहां पे लोग दिल से दे रहे हैं चीजें, उसको दिल से ग्रहण करे। डांस सीखे, कोई नया लैंग्वेज सीखे, कुछ ऐसी चीजें सीखे जहां पे माइंड, हमारे जो बोलते हैं ना न्यूरल पाथवेज, न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो। आज के जमाने में दुनिया क्या कर रही है? आज के जमाने में दुनिया पास्ट में ज्यादा जी रही है। उसने मुझे ऐसे बोला था, उसने मुझे ऐसे किया था, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, नोबडी इज टॉकिंग ऑन सोल्यूशन। और जब आप सोल्यूशन के लिए बैठोगे, हाँ आगे क्या करना है, हाँ ठीक है देखेंगे आगे क्या, वी आर नॉट हैविंग आंसर्स फॉर द सोल्यूशन। क्योंकि हमने कभी सोल्यूशन के बारे में सोचा ही नहीं है। और सोल्यूशन का एक पार्ट है कि न्यूनेस में अपने आप को इन्वॉल्व करें। न्यूनेस में क्या लाना है? जैसे कि बहुत सारे ऑफिसेज में नो एंगर जोन होता है, सॉरी नो स्मोकिंग जोन होता है। आज से न्यूनेस क्रिएट करें आप अपने घर के, कि मुझे फॉर एग्जाम्पल बेडरूम में मुझे झगड़ा नहीं करना है, बेडरूम में मुझे नहीं चिल्लाना है। बेडरूम इज अ प्लेस जहां पे आप सोते हो पीसफुली, वहां के वाइब्रेशन मुझे खराब नहीं करने हैं। नो एंगर जोन बनाए अपने घर में, कि ये एरिया में मुझे गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा आ रहा है, एक जोन बना ले कि हाँ ये मान लीजिए बालकनी है, यहीं पे जाके मुझे गुस्सा करना है और वापस आना है। घर का एनवायरनमेंट हमें खराब नहीं करनी है। बोलते हैं ना आजकल वाइब्रेशन मैटर्स अ लॉट। संकल्प से सृष्टि बनती है। हम जिस तरह का संकल्प दे रहे हैं, क्यों आपको अगर बोला जाए कि नो स्मोकिंग जोन में, आप स्मोकर नहीं हो, आप सिगरेट नहीं पीते हो, लेकिन आपको बोला जाए किसी सिगरेट पीने वाले के पास आप जाके खड़े रहो, आप बोलोगे नहीं खड़े रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हो? उसका स्मेल अच्छा नहीं है। किसी को चलो स्मेल भी अच्छा होता है फिर भी नहीं खड़े रहेगा, क्यों? क्योंकि वो पैसिव स्मोकर हो गया, पी रहा है कोई और, हानि हो रही है किसी और को। And passive smokers are more dangerous than active smokers. तो जब ये सब सारी चीजें इतनी हार्म कर सकती है, तो फिर ये क्यों नहीं हार्म कर सकता है? हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये घर में भी नो एंगर जोन होना चाहिए। घर के जहां बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, कभी मंदिर में गुस्सा किया है क्या? मान लीजिए घर में एक सेपरेट मंदिर है, कभी मंदिर में जाके झगड़ा किया है? कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र स्थान है, वहां देवी देवताओं का वास है, वहां ये खराब चीज नहीं कर सकते। हमको सबको पता है ये खराब चीज है, वहां ये खराब चीज नहीं कर सकते हैं। तो क्या घर का सिर्फ एक पार्ट आपका पवित्र स्थान हो सकता है? पूरा घर एक पवित्र स्थान नहीं हो सकता है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ डिसीजन। एक दृढ़ता के साथ एक डिसीजन लीजिए कि पूरे घर में नो एंगर जोन हम बनाएंगे। ये कुछ स्टेप्स है जो कि आप अगर अपने लाइफ में लाते हैं तो धीरे धीरे इस पे काम हो सकता है। अभी आप बोलेंगे कि नहीं आप हमें बताइए कि गुस्सा कैसे नहीं करना है, तो उसके लिए भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। पर धीरे धीरे कोई भी चीज को करने के लिए ना हमें धीरे धीरे कदम बढ़ानी है। पहले स्थूल चीजों पे हमें काम करना है, सूक्ष्म चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा? सेकेंड चीज क्या है? एन फॉर न्यूनेस, नई चीजें सीखे, या फिर ऐसी चीजें करें जो आप बचपन से करना चाहते थे पर अभी नहीं कर पा रहे। और अभी क्या है, यूट्यूब है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां बहुत सारी चीजें फ्री में सिखाते हैं, बहुत सारे फ्री में वीडियोज है। आजकल ये रेस्ट्रिक्शन भी नहीं रह गया कि पैसे देख करके आपको ड्राइंग सीखनी है या पैसे दे करके डांस सीखना है। आजकल यूट्यूब में बहुत सारी चीजें ऐसे ही लोग फ्री में दिखाते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप को, तो उस चीज का आप फायदा लें। सो एन स्टैंड्स फॉर न्यूनेस। जी, एंगर का जी स्टैंड्स फॉर ग्रेटिट्यूड।
अभी ग्रैटिट्यूड किस बात में, अगर आप बोलोगे इसमें गुस्सा ना करें, इसमें ग्रैटिट्यूड की बात कहाँ से आ गई? तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, कर्मा फिलॉसफी के बारे में बात करी थी, है ना, कि कोई भी चीज जब हमारे पास आती है वो ऐसे ही नहीं आती है, वो किसी ना किसी हमारे ही विकर्मों का फल होता है जो हमारे सामने आता है। तो हमें ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना है कि अगर मान लीजिए सामने वाला बोल रहा है, एग्जाम्पल है, आप रास्ते पे जा रहे हो, वन वे है वो रास्ता, और आप देख रहे हो वो वन वे है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, पर फिर वन वे होते हुए भी सामने से मान लीजिए कोई एक बड़ी गाड़ी आ रही है, तो क्या आप रास्ते पे खड़े हो जाओगे और बोलोगे नहीं मैं तो सही हूं, मैं तो नहीं हिलूंगी इस जगह से, उस ट्रक को रुकना चाहिए, ट्रक बहुत स्पीड में है, वो नहीं समझ रही है कि उसको ब्रेक कब लगना है, और वो ब्रेक लगाने लायक भी नहीं है, ब्रेक लगाएगी तो ब्रेक लगाने से पहले ही टक्कर हो जाएगी। तो क्या आप स्टबर्नेस में वहां खड़े रहोगे कि ये वन वे है, मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ, ये जो लॉरी वाला, ये जो ट्रक वाला, ही शुड अंडरस्टैंड? आप क्या करोगे? भले वो वन वे है, फिर भी आप क्या करोगे? साइड हो लोगे। क्यों? कहीं टक्कर ना हो जाए, टू कीप आवर सेल्फ सेफ। गुस्सा भी यही चीज है। समझ लो कि सामने वाला जो है, आप सही जा रहे हो, सामने वाला जो है वो गलत रास्ते पे आ रहा है, और आपको क्या करना है? आपको वहां स्टबन होके खड़े नहीं रहना है, आपको साइड हो जाना है। और जब साइड हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली बोला जाता है ना, जैसे कि हमारे बीकेज में मुरली क्लास होती है, हर दिन सुबह मुरली क्लास चलती है, 1 घंटे का मुरली क्लास होता है, उसमें हम बहुत सारे पढ़ते हैं, माउंट आबू से आता है वो। उसमें आज का स्टेटमेंट था, बाबा ने कहा चुप रहो। जब चुप होता है तो सामने वाला ऑटोमेटिकली धीरे, कितना बोलेगा वो, बोल बोल के भी कितना बोलेगा वो, सामने वाला ऑटोमेटिकली फिर धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो जाता है। और जब वो स्लो डाउन हो गया, अभी जैसे कि हम कहते हैं ना, जब कोई गुस्सा कर रहा होता है तो हम उसको समझाने चल जाते हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, देखिए ये ठीक नहीं होता है। वो ऑलरेडी बॉयल हो रहा है, और उस बॉइलिंग में अगर हम उसको ये बोल रहे हैं, आप उसको समझा रहे हो, कर रहे हो, माइंड में हलचल हो रही है, फिर भी हम उसको समझाए जा रहे हैं, वो नहीं समझने वाला है, क्योंकि मन में ऑलरेडी हलचल चल रही है। आपको कब समझाना है? जब सामने वाला शांत हो जाए, जब सामने वाला सुनने के हालत में रहे, तब उससे बात करनी है। बाबा ने हमें सिखाया है कि सोल टू सोल बात करो। हम आत्मा, चमकते हुए सितारे माथे के ऊपर, और सामने वाला भी आत्मा। और जब सोल टू सोल की प्रैक्टिस होती है, तब ऑटोमेटिकली सामने वाला जब गुस्सा भी करना चाहे ना, तो वो नहीं कर पाता है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना कि जब गुस्सा आने लगे या आपको आए, तो भी आप सोल कॉन्शियस में टिक जाना कि आई एम अ पीसफुल सोल, ये पास हो जाएगा। हमेशा एक स्टेटमेंट अपने आप को बोलो, अनित्य है, टेम्पररी है, सामने वाले का गुस्सा भी टेम्पररी है। आप अगर अपने पास्ट को देखे, या जब आपने गुस्सा किया था वो मोमेंट को अगर देखे, अभी वो मोमेंट फर्क नहीं पड़ता है आपको लगता है ठीक है छोड़ो जाने दो, क्योंकि जिंदगी में हर चीज अनित्य है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। चाहे वो अच्छाई हो, चाहे वो बुराई हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्यार हो। तो जब भी गुस्सा आए तो कहना ये सिचुएशन अनित्य है, इट्स टेम्पररी, इट विल गो ऑफ। इसलिए मैंने कहा न्यूनेस में डालो, अपना न्यूनेस के बारे में, जो अच्छी चीजें हुई है अपने लाइफ में वो ध्यान में करो, मेडिटेशन सीखो, कला सीखो, कोई भी चीज। जब अपने माइंड को एंटैंगल रखोगे ये अच्छे चीजों में, तो ये बुरे चीजों में एंटैंगल नहीं होंगे हम। ठीक है, क्लियर है? तो एंगर का क्या थर्ड पार्ट? एन फॉर न्यूनेस, सॉरी जी फॉर हमने क्या बोला? ग्रेटिट्यूड। थैंक यू बोले, हर चीज का धन्यवाद दे सुबह उठते के साथ।
फील करना है आई एम अ पीसफुल सोल, थैंक यू सो मच, जितनी भी चीजें मेरी जिंदगी में आई वो मेरे ही कर्मों का फल था, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, थैंक यू सो मच कि वो चीजें आई, एंड थैंक यू मैं आज दिन भर शांत रहूंगी। पहले से ही अपने आप को ये फीलिंग दे दो, थैंक यू दैट आई विल बी हैप्पी टुडे, थैंक यू आज मैं बहुत शांत रहूंगी, थैंक यू यूनिवर्स मेरे आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए। सुबह उठे हो, सुंदर हुआ नहीं है दिन, पर हम पहले ही डिफाइन कर रहे हैं कि आज का दिन सुंदर होगा। और जब थैंक यू के भाव में आते हैं, ग्रेटिट्यूड के भाव में आते हैं, ये सारे तरीके जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये गुस्से जोन में जाने से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए है। और जब हम प्रिवेंशन मोड सीख लेते हैं तो गुस्से में जाने मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है ना, फिर मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है जब हम पहले ही सतर्क है। ये सारी चीज आपके सतर्कता के लिए है कि आप वो नेगेटिव जोन में जाए ही नहीं, तो गुस्सा मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। सो पहले ही, और जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लगे कि ये चीज जो है ये अब खराब होने वाली है, अपने माइंड को डाइवर्ट करें कुछ अच्छी चीजों में। हम क्या करते हैं ना, हमें पता है कि अब गुस्सा होने वाला है या चीजें ऐसे होने वाली है, तो हम फिर भी, हमारी इंटेंसिटी रहती है, हमारी चाहना रहती है कि हम उस चीज को जाकर के झेलें, जानबूझ के हमें ना कीचड़ में जाने का इंटेंशन रहता है हमारा, उस चीज से बाहर आए, हम जानबूझ के चीजों में घुसना चाहते हैं। और दूसरी बात, अब सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो हम क्या करें, हमें मालूम है कि ऐसी कुछ चीजें की है हमने, फॉर एग्जाम्पल कि हमने ऐसी कुछ चीजें की है जिससे घर में आने, लेट्स सपोज हस्बैंड है वो आकर के गुस्सा करने वाले हैं, मान लो ऐसा आपको फीलिंग हो रहा है कि ऐसा कुछ काम हुआ है जिसके कारण उनका गुस्सा बढ़ेगा। हम क्या करते हैं ना, पहले से ही पिक्चर्स बना लेते हैं, वो आएंगे, वो बहुत गुस्सा करेंगे, ये हो गया, वो हो गया, एक्स हो गया, हम पहले से ही अपने चीजों को डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं है कि होने वाला है कि नहीं होने वाला है। हमारे को ये संस्कार चेंज करने हैं। हम जब ये पिक्चर बनाए, वी आर गिविंग द पर्सन वाइब्रेशन कि वो ऐसे ही करे। लेकिन अगर हम इसका उल्टा सोचे कि नहीं वो शांत रहेंगे, और अगर मान लो उनको बोलना भी होगा तो ऐसा पिक्चर बनाए कि नहीं वो बहुत शांति से बात करेंगे, वो बहुत समझाने के तरीके से बात करेंगे, इसको आया गया वाला सिचुएशन करेंगे, या फिर चीजें हम मिलके सुलझाएंगे। हम ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ही निगेटिव चीजों में ज्यादा है, क्योंकि हम इंसान जो इजी होता है उसको पकड़ने के लिए आगे रहते हैं। negatives, this is because we keep our mind ready for, yes of course, क्योंकि हम निगेटिव सोचना हमारे संस्कार ऐसे हो गए हैं कि निगेटिव सोचना हमारे लिए इजी है, और सच सोच और पॉजिटिव सोचने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कॉन्शियसली वो काम करना पड़ता है। तो हम वो कॉन्शियसनेस में जाना ही नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उस चीज के लिए मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है। पर ये मेहनत कुछ दिनों के लिए ही है। जिस तरह निगेटिव सोचने के संस्कार काफी स्मूथ हो गए हैं, उसी प्रकार ये पॉजिटिव सोचने के संस्कार भी स्मूथ हो जाएंगे। इट जस्ट नीड्स प्रैक्टिस, सिर्फ थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है। और हमें पता होता है कि किस किस चीज में मुझे गुस्सा आने वाला है, सबको पता है यहाँ पे कि मान लो किसी ने बाथरूम का लाइट ऑन करके छोड़ दिया, चाहे वो बच्चे हो चाहे घर के कोई फैमिली मेंबर हो, मुझे पता है जब बाथरूम का लाइट ऑन रहेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। और हम क्या करते हैं, जब भी वो ऑन देखते हैं हम क्या करते हैं, हर बार मुझे बंद करना पड़ता है, हर बार तुम लोगों को 50 बार समझाया है, तुम लोग समझते नहीं हो, हर बार। और ये सिलसिला सालों से चल रहा है, 10 साल 20 साल 50 साल 40 साल, इतने सालों से चल रहे चीजें। भैया जो 40 साल में नहीं बदला, आप चाह रहे हो अभी बदलने का हो, आपके दो बात सुनने के लिए नहीं। काम, वाइब्रेशन दो, खुद से बोलो ये स्विच मैं आज बंद कर रही हूँ,
और कल से ये सब आप ऑटोमेटिकली स्विच बंद करेंगे। हो सकता है कल वो बंद ना करे, फिर से आपको बंद करना पड़े, फिर भी ये वाइब्रेशन दो। मैं प्यार से स्विच बंद कर रही हूँ और मैं सबको वाइब्रेशन दे रही हूँ। जो मान लो जो भी एक्स पर्सन ये काम कर रहा है, मैं इस आत्मा को ये वाइब्रेशन दे रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम से ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट डे भी वो ना करे, हो सकता है 10 दिन वो ना करे, हो सकता है 1 साल वो ना करे, हो सकता है 10 साल वो ना करे, पर फायदा क्या हुआ? जो ऐसे 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 हो रही थी चीजें, वो ये फायदा है। हम हमेशा सामने वाले को चेंज करने की कोशिश करते हैं, पर चेंज कहाँ होना है? बाबा का स्लोगन है, हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। और बदलते हैं, हमने कभी कोशिश नहीं की है। जैसे कि ऑफिस में जूनियर्स पे गुस्सा करना बहुत इजी है किसी भी बात पे, पर अगर वही सेम बात आपके सीनियर ने आपको बोला है तो क्या आप उसी टोनालिटी में बात करोगे? क्या आप उसी तरीके से बात करोगे जिस तरीके से आप जूनियर के साथ बात कर रहे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सीनियर है हमारे, हम वहां नहीं कर सकते हैं। हमने डिफाइन की हुई है, ये बात इससे नहीं कर सकते हैं, वो बात उससे नहीं कर सकते। इस पर हम अपने मान लो आपके घर में कोई स्ट्रिक्ट पर्सन है, हम उससे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर छोटा बच्चा हो तो हमने खुद को डिफाइन किया हुआ है। डिफाइन करे हम किसी से ऐसे बात नहीं कर सकते। और सबसे पहली बात, मैं स्वयं के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला? एंगर का जी का मतलब ग्रैटिट्यूड। एक सेकेंड, ग्रैटिट्यूड, हमें ग्रैटिट्यूड के भाव में रहना है हमेशा। थैंक यू, थैंक यू तुमने लाइट ऑफ नहीं किया, वाह कितना अच्छा। क्या है? थैंक यू, वाह तुमने सोफा पे गीला टॉवल छोड़ दिया, वाह तुमने, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था हाय हाय करने के बजाय वाह वाह करो। जो लोग लास्ट टाइम प्लेटफॉर्म में होंगे हमारे, हाय हाय करने के बाद वाह वाह करो, कुछ दिन तक करो, कुछ महीने तक करो। देखो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर सामने वाला भी आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं अब नहीं रखना है ये टावर। सामने वाला, आप खुद देखो, आप भी चिढ़ाते हो उसी को जो चिढ़ता है। जो नहीं चिढ़ेगा आप चिढ़ाओगे क्या? आप चिढ़ रहे हो तो अनकॉन्शियसली सामने वाला भी आपको गुस्सा दिलाने वाला काम कर रहा है, राइट? सो नेक्स्ट, ई फॉर इजी गोइंग, और वी कैन से नो एक्सपेक्टेशन। मत करो मेरे पास दो, एक बार मैंने स्विच ऑफ कर दिया, कितनी एनर्जी खत्म हुई मेरी। हम ईगो पे ले लेते हैं वो सारी चीजें, कि सामने वाला बदलता क्यों नहीं है, इतने सालों से मैं उसको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बाबा ने हमेशा कहा है, हमेशा मुरली में शब्द कहते हैं बाबा कि मालिक बनकर राय दो। ध्यान से सुनेंगे सभी, मालिक बन के राय दो, फिर बालक बन जाओ। जब हम किसी को राय देते हैं ना, तो हमने, लेकिन फिर उसके बाद बाबा ने कहा है बालक बन जाओ। अभी मान लो आपका छोटा बच्चा है 2 साल का, वो बोला मम्मा टॉय यहाँ नहीं रखना है, और फिर भी मम्मा वहां रख देती है, तो बच्चा कुछ नहीं कहता है, वो तो अपने मस्ती में खेलते रहता है, बालक बन गया वो। छोटे बच्चे कैसे होते हैं, कुछ भी करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मालिक बन के राय दो कि हाँ आपको ये करना चाहिए, नहीं किया बालक बन जाओ। वो उसका संस्कार, वो उसका कर्मा, हर कोई अपने अपने डिफरेंट जर्नी पे है, और जब ये जर्नी जैसा होगा वो वैसे ही करेगा। सी, ये सब चीजें बहुत लगता होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत थ्योरेटिकल है, बट एक्चुअली इट इज वेरी मच प्रैक्टिकल। हम नहीं करते हैं
फिर वही बात, क्योंकि कॉन्शियसली हम रहना नहीं चाहते हैं, कॉन्शियसली हम इनपुट नहीं डालना चाहते हैं। मैं गुस्सा करती हूँ, मैं गुस्से वाली कहना बहुत इजी है, लेकिन 5 बार कह लो मैं बहुत शांत हूँ, बहुत डिफिकल्ट लगता है ये कहना। क्यों लगता है डिफिकल्ट? क्योंकि ये हैबिट नहीं है हमारी, ये संस्कार नहीं है। संस्कार बनाना हमारे हाथ में है। वो बोला जाता है ना कि अगर आप संस्कार नहीं बनाएंगे, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे अच्छे संस्कार बनाने के, तो निगेटिव संस्कार ऑटोमेटिकली बनेंगे। वो कहा जाता है ना, जहां जहां आप प्लांटिंग नहीं कर रहे हो, अच्छे पौधे नहीं लगा रहे हो, तो वहां घास फूस तो उगेंगे ही ना, बेकार के पत्ते वगैरह तो उगेंगे ही ना। पर वो प्लांटिंग करने के लिए, वो क्रॉप उगाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी है, फिर वो जमीन कितना खूबसूरत दिखता है। लेकिन जहां ये कुछ भी नहीं होते, बंजर, जहां जमीन ऐसी पड़ी है, वहां तो घास, जंगली पेड़ पौधे तो भी रहे, राइट। तो कॉन्शियस एफर्ट ऑफ बीइंग इजी, बहुत इजी रहना है। हम क्या रहते हैं यहाँ पे, आज ये करना है, आज ये करना है, ये टाइम पे ये हो जाना चाहिए, और नहीं हुआ तो फिर गुस्सा। तो सुबह उठते के साथ जैसे ही उठे कहना, आई एम वेरी इजी गोइंग, मैं हर काम बहुत स्मूथली करती हूँ। और अगर कोई काम टाइम पे ना हुआ, फिर भी अब 24 घंटे है मेरे पास, मैं वो टाइम आराम से करती हूँ। इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज हियर। अगर आप मन को नहीं चलाओगे तो मन तो अपनी मनमानी करेगा ही, ठीक है। सो और लास्ट पॉइंट जो हम कहना चाहते हैं वो है नो रिएक्शन। अभी नो रिएक्शन, आप बोलोगे दीदी रिएक्शन तो होता ही है, ऑफ कोर्स होता है, बट गिव इट अ पॉज। क्या मुझे कहना, अभी एक बहुत अच्छे राइटर ने कहा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि मैं उन बातों के लिए नहीं पछताता हूं जो मैंने नहीं कहा, मैं उन बातों के लिए पछताता हूं जो मैंने कहा। पछतावा मुझे उन बातों के लिए है जो मैंने कह दिया, जो मैंने नहीं कहा, उन बातों के लिए मैं कभी नहीं पछताता हूँ। ऐसे ही कोई एक स्टोरी है, एक राइटर, नाम नहीं मुझे पता, पर वो बहुत बड़े राइटर थे। और फिर एक महिला आई और उन्होंने कहा, मैं बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ, कि आपकी राइटिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप ऐसे लिखते हो वैसे लिखते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपका राइटिंग। और वो जो राइटर था वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने क्या किया, बहुत लंबा चौड़ा लेटर लिखा उसको, उस महिला को, जान पहचान की थी, बहुत लंबा चौड़ा लेटर लिखा उसने, और उसको पोस्ट करने ही वाला था। वो बोला नहीं अभी कल करता हूँ। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए, और फिर एंड में उसने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा, थैंक यू सो मच। उस महिला को उसने ये लेटर में लिखा, इतना लंबा चौड़ा लेटर, और गया क्या लास्ट में, थैंक यू सो मच। उनको रियलाइजेशन हुई कि मैं जो गुस्से में कहता हूँ, कहने वाला था, वो मैटर नहीं कर रहा है। इसीलिए जब हम रिएक्ट करते हैं, गिव योरसेल्फ अ पॉज। क्या ये बोलना सही है? क्या ये सामने वाले को सुधारने वाले शब्द हैं? क्या एक्चुअली में मुझे ये बोलने से सामने वाला सुधरेगा? अगर नहीं, देन जिप इट और यहां से बोलना शुरू करो। ये आज नहीं कर रहा है, कल करेगा। आज को लाइट ऑफ नहीं किया, कल जरूर करेगा। इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी सेंड फ्रॉम हियर, ठीक है। और नॉलेज, नॉलेज किस बात की? स्पिरिचुअल नॉलेज। R stands for no reaction and knowledge, हाँ, R stands for no reaction। और नो रिएक्शन कब आएगा? जब हम उस चीज की नॉलेज लेंगे। कोई भी कार्य को करने से पहले उसकी बहुत स्टडी करें, कोई भी चीज को ऐसे ही नहीं छोड़े। स्टडी करना हमारे हाथ में है, स्टडी करना है हमें। क्या स्टडी करना? गुस्सा करने से क्या होता है, हम किस किस सिचुएशन में गुस्सा करते हैं, लिस्ट बनाएं। ये सिचुएशन में मुझे गुस्सा आता है, ये सिचुएशन में मैं निगेटिव सोचती हूँ, उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप चेंज करना सीखते। थोड़ा सा काम एंड इट विल बी लाइक दिस, इट विल गिव यू ब्यूटीफुल रिजल्ट, ठीक है। सो आज के एंगर मैनेजमेंट के लिए, एंगर जोन में जाने से पहले ये 5 चीजें हमें करनी है। A stands for affirmation, N stands for newness,
G stands for gratitude, E stands for no expectation, and R stands for no reaction. तो थोड़ा इस चीज पे हम कोशिश करेंगे, तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि हमारा जो गुस्से का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाए। और इसके लिए बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि हर घंटे या फिर जब आपको टाइम मिले, ये आपको वाइब्रेशन खुद के लिए डालने हैं। आई एम अ सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। ऐसा कोई सिचुएशन, चले ठीक है, चले हम 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे सभी सारी चीजों को रिलैक्स करें। फोन वगैरह हाथ में है तो नीचे रख ले। आंखें बंद, पूरा फोकस खुद के ऊपर। प्रश्न करें खुद से, मैं कौन हूं? ये क्या टाइम चल रहा है? मैं क्या करने बैठी हूं या क्या करने बैठा हूं? किसको सुन रहा हूं? क्यों सुन रहा हूं? आंसर करें अपने आप को। सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढे कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये समय बहुत खूबसूरत है। ये टाइम मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मेरे अंदर शांति के संस्कार है, मेरे अंदर प्रेम के संस्कार हैं। मैं शांति के ऑरा के अंदर हूं। देखे उस ऑरे को, गिव इट अ कलर, खूबसूरत रंग दे उस ऑरा को। वाइट दे, खूबसूरत येलो, गोल्डन। इस ऑरे के अंदर खुद को महसूस करें। अब मन ही मन अपने परिवार के सभी सदस्यों को देखें एंड फील करें, विजुअलाइज करें कि मेरी शांति की शक्ति उन सभी घर वालों तक पहुंच रही है। देखे उनको एक आत्मा की तरह, शरीर ना देखे, आत्मा देखे भ्रिकुटी के मध्य में, और संकल्प दे खुद को, ये सभी मेरी शांति को महसूस कर रहे हैं। इन सभी के चित्त शांत हो रहे हैं। उनके चारों ओर भी गोल्डन लाइट देखे और संकल्प दे, ये सभी इस ऑरा के अंदर शांत हैं। ये सभी मेरे गुड फ्रेंड हैं। दे आर माई गुड फ्रेंड्स। मैं उन सभी से बहुत प्यार करती हूँ। वो सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे अंदर एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब इस शांति की शक्ति को पूरे घर में फैलाएं। देखें अपने बेडरूम को और फील करें सफेद प्रकाश से भरा हुआ ये बेडरूम,
शांति की किरणों से भरा हुआ ये बेडरूम, आपका हॉल, आपका किचन, पूरे घर के एक एक कोने को इस वाइब्रेशन से क्लीन करे। देखे घर का एक एक कोना चमक रहा है शांति की शक्ति से। किचन में रखे एक एक अनाज के दाने, सब्जियां, सारे खाने के पदार्थ, सब के अंदर ये शांति की शक्ति फैल रही है। मेरा घर एक मंदिर है। मैं इस घर को सुंदर रूप से चलाने वाली शांति की देवी, शांत स्वरूप आत्मा, and relax. एक और टिप देना चाहूंगी इस जगह पे कि जब हम खाना बनाते हैं या खाना खिलाते हैं लोगों को, तो हमेशा मेक श्योर करें, या पानी वगैरह कुछ भी, हमेशा मेक श्योर करें कि उस खाने के वाइब्रेशन हमेशा हाई रहे। आजकल ये ट्रेंड है कि हम मेड्स के हाथ का खाना खाते हैं, हमें नहीं पता है, या फिर बाहर का खाना खाते हैं, हमें नहीं पता है किस भाव से खाना बनाया गया है। तो जब भी थाली परोसे बच्चों के लिए, घर वालों के लिए या स्वयं के लिए, विजुलाइज करें कि आपकी आत्मा से खूबसूरत किरणें निकल रही हैं। कोई भी रंग दे उसको, सफेद, गोल्डन, कलरफुल, जो भी आप चाहें। और खाने के ऊपर दृष्टि डालना इसको बोलते हैं। दृष्टि डालें और ये विजुलाइज करें कि ये, और अफर्मेशन दे कि ये खाना शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, और जो भी ये खाना खा रहा है उसका चित्त शांत हो रहा है। वो बहुत बहुत लवेबल इंसान हो रहा है, बहुत प्यार से भरपूर हो रहा है, वो इंसान सफलताओं से भरपूर हो रहा है, उसका शरीर स्वस्थ हो रहा है, निर्विघ्न जीवन जी रहे हैं हम। इस तरह के कुछ कुछ अफर्मेशंस आप लिख के रखें, अगर नहीं याद रहता है तो, और उसको प्रैक्टिस में लाएं। उसके बाद ही वो खाना वो सामने वाले को दे। ऐसा आप कुछ दिन तक करें, 1 महीने 2 महीने तक करें, आप देखेंगे डेफिनेटली सामने वाले में वो चेंज आएंगे। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो शांति के वाइब्रेशन दे। अगर वो बहुत प्यार प्यार की कमी को महसूस करता है तो पवित्रता के वाइब्रेशन दे, लव के वाइब्रेशन को दे। अगर कोई बहुत जल्दी वीक है या बहुत कुछ, शक्तियों के वाइब्रेशन दे। तो जिस जिस प्रकार की, बोलता है ना, जिस प्रकार की बीमारी उस तरह का हमारा उपचार। तो जिस प्रकार के सामने वाले के विकार हैं या सामने वाले की निगेटिविटी है, उसी के ऑपोजिट पॉजिटिव वाइब्रेशन दे के ही उनको खाना या पानी सर्व करें। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बैक टू यू रानी दी।